हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप साइट इंजीनियर है, साइट पे रहते हैं और वहां पे जो मटेरियल आता है जैसे कि सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, तो वो डंपर में आता है। डंपर आप देखे होंगे, तो वो डंपर में आता है। तो क्या होता है कि अगर आप सुपरवाइजर है या फिर नए नए ज्वाइंट हुए हैं तो वो काम आपका होता है कि आपको उसको अच्छी तरीके से मेजर करना है कि जितना आपने मंगाए थे साइट पे माल उतना आया है कि नहीं आया है, वो आपको मेजर करना रहता है। एक बार आप मेजर कर लेंगे एक गाड़ी का नंबर के हिसाब से, तो आपको फिर दूसरी बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बार बार बैक टू बैक वो गाड़ी आते रहती है। तो गाइस में इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप जो डंपर रहता है उसका मेजरमेंट किस तरीके से करेंगे। अब क्या होता है कि जो सैंड होता है और एग्रीगेट होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उसको हम मंगाते हैं ब्रास में। ब्रास एक यूनिट होता है, उसको ब्रास को हम इन टर्म्स ऑफ एरिया भी ले सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी ले सकते हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लेंगे तो उसका जो वैल्यू हो जाता है 10 फीट बाय 10 फीट बाय 1 फीट, ये उसका वैल्यू हो जाता है। अगर आप इसको देखेंगे एरिया में तो एरिया के लिए हो जाता है ब्रास की वैल्यू 10 फीट बाय 10 फीट का। तो ये एक वैल्यू हो गई ब्रास का। तो आपको मैं इसमें बताया था कि ब्रास में आप किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले तो आपको डंपर का मेजरमेंट लेना पड़ेगा और उसके बाद उसको मेजरमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको ब्रास में। बहुत ही ईजी कैलकुलेशन आपको इसमें बताऊंगा, तो इसको अगर आप एक बार देख लेंगे, एक बार सीख लेंगे तो फिर कभी आप भूलेंगे नहीं। इसको बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा इसमें मैं आपको, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से निकालते हैं, सबका आंसर सेम रहता है। आप मेजरमेंट कैसा भी ले सकते हैं, आप चाहे मीटर में मेजरमेंट लो, आप चाहे फीट में मेजरमेंट लो, या आप चाहे तो इंच में मेजरमेंट लो, किसी में भी आप ले सकते हैं। आंसर आपका सेम आने वाला है, सबका तरीका अलग रहेगा लेकिन आंसर सेम रहेगा। लेकिन मुझे सबसे ईजी जो इसमें लगता है वो रहता है इंच में। जब आप मेजर टेप में निकालते हैं तो इंच जो सबसे ईजी पड़ता है कि कितना इंच हुआ, आप इंच में वैल्यू ले लो और उसका आंसर निकाल लो। बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा जिसमें कांस्टेंट वैल्यू का यूज किया जाता है। तो आपने देखे होंगे साइड पे कि डंपर कुछ ऐसा आता है, तो इसका हमें मेजरमेंट लेना रहता है। ये कुछ थोड़ा टैपर्ड रहता है, एक तरफ से स्ट्रेट रहता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम इसको मेजरमेंट कैसे ले। क्योंकि क्या होता है कि जो बॉटम का जो रहता है साइज वो कम रहता है, टॉप का साइज थोड़ा बड़ा रहता है, तो हमको कैसे क्या करना रहता है वो मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। तो चलिए गाइस मैं आपको ले चलता हूँ नोटबुक की तरफ, वहां मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है और उसको ब्रास में कन्वर्ट कैसे करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट देख लेते हैं। तो जो डंपर का जो बकेट होता है ना, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि ज़्यादा इजी हो समझने में। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ उसका बकेट। ये बकेट कुछ ऐसा रहता है, यानी कि जो सामने का जो एरिया है यहाँ पर ये ऐसा टैपर्ड रहता है, जो यहाँ पे फोटो में आप देख रहे होंगे इस टाइप का रहता है ये बकेट। तो क्या होता है कि यहाँ की मेजरमेंट आपको कम मिलेगी और यहाँ की मेजरमेंट आपको ज्यादा मिलेगी, इस तरीके का रहता है। अगर आपके साइड पे अगर डंपर डायरेक्ट स्ट्रेट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ जो मेजरमेंट रहेगी ऊपर भी वही मेजरमेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे कैसा दो मेजरमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए ये बकेट का मैंने बना दिया शेप, किस तरीके से रहता है। अब आपको क्या करना है कि अगर साइड पे कोई भी गाड़ी आती है, कोई भी डंपर आता है, तो आपको पहले इसको मेजरमेंट करना रहेगा। अब मेजरमेंट आप कैसे लेंगे, मेजरमेंट जो भी आप लेंगे वो आप अंदर से लेंगे, इसके अंदर से लेंगे, यानी कि बाहर से अगर आप लेंगे तो वो मेजरमेंट आपकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो प्लेट का जो थिकनेस रहता है वो भी उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। और क्योंकि मटेरियल तो अंदर आता है इसलिए हमें अंदर से जाके अंदर घुस के इसका मेजरमेंट लेना है कि इसकी हाइट कितनी हो रही है, इसकी लेंथ कितनी है, दो लेंथ, और इसकी विड्थ कितनी है, वो हमें मेजरमेंट करना है अंदर से। ओके, अब यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि मेजरमेंट आपको करना है इसमें इंच में। बहुत ही ईजी है, जो मेजर टेप रहता है उसमें इंच लिखा हुआ रहता है। बस सिंपली आपको किसी चीज के लिए कन्वर्ट करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इंच में आंसर निकाल लेना है। चलो आप गए अंदर और इसका मेजरमेंट निकाले बॉटम का। तो ये जो लेंथ है, ये सपोज आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ये सपोज आपको मिला 168 इंच। अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब आपको ऊपर जाके भी मेजरमेंट करना है ये टॉप का कि ये कितना है। तो सपोज इसको आपने मेजर किया, ये मिला आपको 200 इंच, यहां से लेके यहां तक का। ये दो मेजरमेंट निकाल लिए आपने। अब साथ में आपने ये डेप्थ निकाले। अगर ये जो माल आ रहा है ना, वो माल के हिसाब से डेप्थ रहता है, गाड़ी की डेप्थ हमें नहीं निकालना है। मेन तो हमें निकालना है कि मटेरियल कितना आया है हमारे साइड पे। तो मटेरियल अगर नीचे है थोड़ा इसके फालके से, तो वहीं से आपको मेजरमेंट करना है। अगर एकदम फुल लेवल में आया है तो आपको फुल मेजरमेंट करना है। तो सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो मटेरियल आया है वो पूरा फुल आया है, बिल्कुल इसके फालके के पास तक का। तो चलो आपने ये इसका डेप्थ निकाल लिए, तो ये आपको मिला 64 इंच, यहां से लेके यहां तक। ओके, और एक विड्थ बची है, ये आपने माप ली है अंदर से,
तो ये आपको मिला सपोज 91 इंच। ये तो यानी हमने पूरा मेजरमेंट निकाल लिए और सारा मेजरमेंट हमने निकाले इंच में। अब आपको क्या करना है, इसमें आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालना रहेगा। अब वॉल्यूम का क्या रहता है कि 3 मेजरमेंट चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 मेजरमेंट है। तो इसमें क्या करना है, ऐसे टाइम पे हमें करना है कि ये दोनों वैल्यू का हमें एवरेज ले लेना है, उसको एक वैल्यू कंसिडर करना है। यानी कि कैसा हो जाएगा कि मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूं, 200 प्लस ये 200 प्लस 168 ये हुआ। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये आंसर आता है 184 इंच। ये आपकी एक वैल्यू मिल गई, दूसरी वैल्यू ये है और तीसरी वैल्यू ये है। अब क्या करना है, आपको तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे, यहां पे देख लेते हैं। पहला वैल्यू आ गया लेंथ का 184 मल्टीप्लाई, इसकी डेप्थ है 64 और इसकी विड्थ है 91। ये सब इंचेस में है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे कि आंसर कितना आता है। चलो मैं यहां पे करके दिखा देता हूं। 184 इंटू 64 इंटू 91, आंसर आया 10711616। ये हो जाएगा क्यूबिक इंच, क्योंकि ये भी इंच है, ये भी इंच है, ये भी इंच है, तो सबको हम मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर आया। और ये आंसर का यूनिट जो रहेगा वो रहेगा क्यूबिक इंच में। ये हमने आंसर निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ब्रास में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको तो ब्रास में चाहिए आंसर ना। तो क्या करना है, सेम आंसर को यहां पे रहने दो, 10711616 ये आंसर आया था। उसको सिंपली आपको डिवाइड कर देना है 17280 से। बस आपको इतना ही करना है। इतना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसके यहां पे करके दिखा देता हूं। ये आंसर आया हुआ था, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 17280 से। तो ये आंसर आ गया 6.2। यहां पे हम लिख देते हैं 6.2। अब ये हो जाएगा ब्रास। तो अब यहां पे ये आंसर आ गया ब्रास में। बस आपको इतना ही करना रहता है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, आपको इस वैल्यू को हमेशा याद रखना है कि आपको कोई भी गाड़ी रहने दो, कैसी भी गाड़ी रहने दो, उसको आपको इंच मेजरमेंट करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है 17280 से। तो आपको आंसर जो है वो ब्रास में मिल जाएगा। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 17280 है क्या। एक्चुअली ये याद रखने में बहुत इजी है, याद हो जाता है खाली एक बार देख लिए तो। और दूसरा, अगर आप याद भी नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे, तो वो मैं आपको इसमें बता देता हूं कि ये वैल्यू आया कैसे है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि 1 ब्रास क्या होता है। 1 ब्रास होता है 10 फीट बाय 10 फीट बाय 1 फीट। ये होता है 1 ब्रास, ये आपको पता होगा। अब क्या करना है, ये जो फीट है ना 10 फीट, इसको आप इंच में ले लो। तो इंच में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 120 इंच हो जाएगा, इंटू ये भी हो जाएगा 120 इंच, और 1 फीट तो ये हो जाएगा 12 इंच। ओके, अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 120 इंटू 120 इंटू 12 आया 17280। 17280, ये वही आंसर है जो मैंने यहां पे लिखा था। तो इस तरीके से ये आंसर आता है। तो आपको बस ब्रास में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 17280 से डिवाइड कर देना है। तो बहुत ही सिंपल था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।